ये कहानी है भारत की अर्थव्यवस्था पर हुए एक बहुत बड़े हमले की और उसे नाकाम करने वाले एक ऑपरेशन की। साल 2016 पश्चिम बंगाल की एक अंधेरी रात एक ट्रक रोका गया और अंदर एक ऐसा राज था जो देश को हिला सकता था। ट्रक में सब्जियों के नीचे मिले पूरे 5 करोड़ रुपए के नकली नोट, इतने असली कि पहचानना नामुमकिन था। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रक की बात नहीं थी, ये तो भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1313 में, जब इंटेलिजेंस ने एक आने वाले आर्थिक तूफान की पहली चेतावनी दी थी। ये नोट इतने परफेक्ट थे कि कोई भी आम इंसान इन्हें पकड़ नहीं सकता था, यहाँ तक कि मशीनें भी धोखा खा जाएं। तो एनआईए के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये जहर देश में आ कहां से रहा था। जांच में पता चला कि इसके 3 मेन रास्ते थे: बांग्लादेश, नेपाल और तीसरा समंदर का रास्ता। नेटवर्क बिल्कुल एक भूत की तरह था, हर आदमी सिर्फ अपने आगे और पीछे वाले को जानता था, पूरी चेन को पकड़ना नामुमकिन था। तो अब सवाल ये था कि ऐसे अदृश्य दुश्मन को, इस भूत को आखिर कैसे पकड़ा जाए। तभी नेटवर्क से एक छोटी सी गलती हुई और एनआईए को वो धागा मिल गया जिससे पूरी साजिश खुलने वाली थी। फोरेंसिक जांच के पता चला कि कई राज्यों में मिले नोटों के सीरियल नंबर में एक कॉमन पैटर्न था, मतलब सब एक ही जगह छपे थे। और फिर आई 8 नवंबर 2016 की रात। सरकार के एक फैसले ने पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। रातों रात उनके करोड़ों के नोट रद्दी बन गए। अब इस घबराहट में उन्होंने गलतियां करनी शुरू कर दी और इन्हीं गलतियों की वजह से मिले सुरागों ने एनआईए को सीधे मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान तक पहुंचा दिया। अब वक्त था आखिरी और सबसे बड़े हमले का। एनआईए ने प्लान किया ऑपरेशन क्लीन स्वीप। काउंटडाउन शुरू हुआ, एक रात जब पूरा देश चैन से सो रहा था। एनआईए की टीमें एक साथ 14 अलग अलग ठिकानों पर रेड करने के लिए तैयार थीं। और जब सुबह हुई, नेटवर्क के 23 बड़े खिलाड़ी पकड़े जा चुके थे। मिशन सक्सेसफुल रहा। मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान दिल्ली से पकड़ा गया। उसके पास से एक डायरी मिली जिसमें पूरे नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा था। जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क ने 5 साल में करीब 70 करोड़ के नकली नोट सर्कुलेट किए थे। आखिरकार इंसाफ हुआ। मास्टरमाइंड को उम्र कैद की सजा मिली और बाकी लोगों को भी अंजाम तक पहुंचाया गया। ऑपरेशन क्लीन स्वीप एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर सवाल अब भी वही है, क्या ये जंग खत्म हो गई है